वेलकम सर, वेलकम सर, गुड वेलकम मॉर्निंग वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये खैर हम 2 महीने। जय हो, जय हो, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, चूंकि लगभग 2 महीने के बाद मैंने ये सेशन जो जूम का है अटेंड किया है, क्योंकि कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, और आज भी करने का मन नहीं था, लेकिन हमने कहा जिम्मेदारी है तो उसको निभाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और इसी तरह से धीरे से शुरुआत भी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद देंगे जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ और बोल पा रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने माता पिता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे पैदा किया और इस लायक बनाया कि आप सबके सामने मैं बोल पा रहा हूँ। और इसके साथ मैं अपने महागुरु ए.के. पांडे सर को प्रणाम करते हुए और बहुत बहुत उन्हें दिल से धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए करना चाहूँगा। इस पैनल के जन्मदाता और जिसके द्वारा, जिसकी वजह से, जिनकी वजह से आज हम सभी नेशनल लेवल पर एक दूसरे को सुन पा रहे हैं और सभी लीडर से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सुन पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ। इसके साथ मैं अपनी सारी एलओएस को धन्यवाद देना चाहूंगा, और साथ में मैं अपनी ग्रेट सुपर लवली ग्रोलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हृदय से आभार, प्यार, नमस्कार। इसकी वजह से, जिस ग्रोलाइन की वजह से मैं अपने लेवल को ब्रेक कर पा रहा हूँ, लगातार नए नए कीर्तिमान भी बनाता जा रहा हूँ और नई ऊंचाइयों पर पहुंचता जा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ग्रोलाइन को, और साथ में उपस्थित हमारे सारे सीनियर लीडर्स, लॉयन लीडर्स, अजय कुशवाहा सर और एस.बी. प्रसाद सर, अजय चंद सर, जितने भी सभी लीडर्स जो हमारे पैनल को उपस्थित हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि हम लोग सीखते सभी से हैं, सभी से सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू। और जितना भी हम सीखते हैं, जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, उस ज्ञान का हमें लाभ कैसे मिलेगा, उसके लिए एक आदर्श वाक्य है, और इतना ही अगर हम फॉलो कर लें ज्ञान लेके, क्योंकि दोस्तों ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना कोई मंजिल पाना असंभव है। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना कोई भी मंजिल पाना असंभव है। तो दोस्तों, जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम अपने बड़ों से, छोटों से, सीनियर लीडर से और हमारी ग्रोलाइन से, किसी भी से, जिससे भी हमें सीखने को मिल जाए, बच्चे से भी सीखने को मिल जाए, उस ज्ञान को हमें लेना चाहिए। थैंक यू अंकित जी। और ज्ञान को हमें व्यवहार में लाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी ज्ञान ले लेंगे, वो ज्ञान हमारे लिए बेकार है, और कुछ दिन बाद वो ज्ञान भी हमारे पास नहीं रहेगा, वो ज्ञान भी वहीं खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हम जो सीखते हैं, और कहा भी जाता है कि विद्या या ज्ञान एक ऐसा खजाना है, जितना ज्यादा बांटते हैं उतना ही ज्यादा वो बढ़ता भी है और हमारी प्रोग्रेस होती है। ज्ञान को हम जितना बांटेंगे, जितना व्यवहार में लाएंगे, जितना लोगों तक लेके जाएंगे, वही हमारी सफलता है और यही हमारा कर्म। और हमेशा हमें कर्मवादी रहना चाहिए, भाग्यवादी नहीं, क्योंकि भाग्यवादियों को सिर्फ वही मिलता है जो कर्मवादी छोड़ देते हैं। और जो कर्मवादी व्यक्ति होता है, उसे कुछ भी ना मिले, कुछ भी, कोई संसाधन ना हो, संसाधन भी हो, लेकिन वो अगर कर्मयोगी, अगर कर्मवादी है, तो वो दुनिया में कहीं भी सक्सेस हो जाएगा और बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर लेगा। आप कहीं भी देख लें, अगर हम
पुराण को या कुछ भी इतिहास को, पुराण को अगर मानते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे पुराणों में भरे पड़े हैं। जैसे आपने देखा, सभी जानते हैं कि जब महाभारत का जो युद्ध था, महाभारत के युद्ध में, युद्ध भी वो युद्ध था कि एक व्यक्ति बहुत चालाक था और दूसरा जो है वो कोशिश करता था कि हमें युद्ध से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी एक कर्म की जहां बात आती है, अर्जुन यानी पांडवों से सब कुछ छीनने के बाद भी उन्होंने जहां जो उनको बंजर भूमि दी गई थी, जो बंजर भूमि उन्हें दी गई थी, वो उसमें भी वो जमीन भी सोना उगलने लगी। बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया। तो कोई भी व्यक्ति होता है, उसी तरह से आपका, अगर आप कर्मवादी हैं और आप काम करना जानते हैं, काम के कर्मवादी हैं, तो आप कहीं भी चले जाएं, अगर आप कहीं भी छोड़ दिया जाए, जहां आपको एक कोई भी ना जानता हो, आप वहां पे निर्भर खड़ा कर लेंगे, और आपकी पूरी टीम भी अगर खत्म हो जाए तो आप दोबारा अपनी टीम खड़ी कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी टीम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति कर्मवाद की बात है, जहां तक कर्म की बात, तो कर्म ही, और कहा भी गया है, कर सब जगह कहा गया, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में ही हमारा अधिकार है। यानी हमारा जो अधिकार है, हमारा जो कार्य है, वो कर्म करना है। लोग भाग्य को कोसते रहते हैं, भाग्य को कोसते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, भगवान ने मेरे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे साथ गलत होता है, मेरे ही साथ ऐसा होता है। तो वो भाग्यवादी लोग होते हैं, और भाग्यवादियों को कुछ मिलता नहीं, सिर्फ उतना ही मिलता है जो कर्मवादी लोग छोड़ देते। तो हमें कर्मवादी बनना है। और कहा, जैसे कहा गया, जैसे कर्म हम करते हैं, कर्म हम सबसे पहले कहां से करते हैं? उंगलियों से। इसीलिए एक मंत्र भी है, क्या कहा जाता है? कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा। मतलब कर्म के जो हमारा हाथ है ना, हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी का वास बताया गया। क्यों? क्योंकि हम कर्म उंगलियों से करते हैं, कर्म हम उंगलियों से करते हैं, इसलिए जब हम कर्म करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। इसीलिए कहा गया है कि कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्र भाग में लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, हमें कर्मवादी रहना है हमेशा, और कर्मवादी रहना, कर्म के प्रति हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है, हमें अपना नजरिया हमेशा सकारात्मक रखना है। क्योंकि दोस्तों, आपका जो नजरिया है, आपका जो सोचने का तरीका है, जो सोच, आपकी सोच और आपका नजरिया है, आपकी सफलता को निर्धारित करता है कि आप कितने सफल होंगे जीवन में। ये आपका नजरिया और आपकी सोच पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एक थोड़ी एक दर्शन की बात करें, एक जापान का दर्शन है बाबी साबी। बाबी साबी एक ऐसा दर्शन है जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि हमें कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हमें पॉजिटिव ही सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, कुछ भी हमें वहां, कुछ भी हमें निगेटिव नहीं सोचना, सदैव सकारात्मक सोचने की वो सीख देता है ये दर्शन। और अंततः सबका लक्ष्य जो होता है वो खुशहाली और सुख होता है, खुशहाली और सुख, अंतिम लक्ष्य सबका यही होता है। हम जो भी करते हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होता है? हमें खुशी मिलनी चाहिए, खुशी, सुकून, सुख, यही हमारा अंतिम लक्ष्य होता है। ये उसमें हमें सिखाया गया है, और ये आपको उसे बहुत अच्छे से बताया गया है। और रियल में व्यक्ति का जीवन है ना, जैसा बांस होता है, बांस की तरह लचीला होना चाहिए। क्योंकि जब आपका जीवन बांस की, जैसे आपने बांस को देखा होगा, चाहे कितना तूफान आए, चाहे कितनी आंधी आए, वो टूटता नहीं है, झुक जाता है, झुक जाता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। तो जिसमें ये कला आ गई झुकने की, वो कभी टूटेगा नहीं जिंदगी में, वो हमेशा ऊंचाइयों पे। देखिए बांस कितना लंबा होता है, आंधी तूफान आने पे पूरा झुक जाता है, और उसके बाद वो फिर सीधा फिर खड़ा हो जाता है। यानी चाहे असफलता मिले, कुछ भी बुरे हमें अनुभव मिले, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर हमें असफलता मिल रही तो भी हमें सोचना चाहिए कि हम सफल हो रहे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता भी असफलता से होकर ही जाता है, सफलता का रास्ता भी असफलता से होकर जाता है। और दोस्तों, जैसे एक चीज और सिखाता है हमें, बाबी साबी एक चीज हमें और सिखाता है
ये सिखाता है कि किसी टूटी हुई चीज को छिपाना नहीं है, टूटी हुई चीज पे सोने का लेप लगा के उसे और मूल्यवान बनाना। यानी हमें वहां पे जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई चीज अगर टूट जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं कबाड़ में और कहते हैं इसको घर से हटा दो, नकारात्मक ये निगेटिव एनर्जी फैला रहा। तो हमें उसकी वैल्यू बढ़ा दे। दोस्तों मार्केटिंग जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इसी बावी सावी के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर में टूटे पड़े बिखरे पड़े हुए लोगों को जोड़ जोड़कर उन्हें महान बनाया जाता है। जोड़ जोड़कर एक दूसरे को हम जोड़कर उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं और वैल्यू बढ़ाकर उसे हम करोड़पति बना देते। यानी हम यहाँ पर लोगों को जोड़ने का जोड़ना ही सिखाते हैं। और दोस्तों जोड़ने का ही सबसे महान काम है, क्योंकि दोस्तों जैसे जब आप जाते हैं ना, अभी हम एक मीटिंग करने गए थे, अभी मीटिंग करने हम गए थे थोड़ा सा, इसीलिए हमने तो एक आदमी वो निकल रहा था, उसको बुला लिया। तो वो कहता नहीं हमें सब पता है, हमें सब पता है। हमें क्या पता है? बोले एलएमएल है। हमने एमएलएम है। हमने कहा एमएलएम है, लेकिन एमएलएम क्या है? एमएलएम क्या होता है? क्या होता है एमएलएम? क्या जानते हो आप? तो फिर हमने उसको बताया। फिर जब उससे हमने कहा ये बात, कहा तुम्हें कुछ नहीं, मगर तुम्हें कुछ नहीं पता, और क्या एमएलएम क्या होता है ये बताइए। फिर वो जब कुछ जवाब नहीं दे पाया, फिर उसने कुछ ऐसी चीजें बताई तो दी। वो कहने लगा कि सर हमें आधा घंटा टाइम दे। हमने कहा आज टाइम मेरे पास नहीं, अगली बार हम आपसे मिलेंगे। तो लोग जिनको कुछ नहीं पता है वो तुरंत बोल देते हैं हमें सब पता है, और कुछ बोल देंगे अच्छा ये जोड़ने वाला। अरे भैया जोड़ जोड़ के लोग, अगर हम जोड़ के करोड़पति बनना है तो कौन सी बुराई वाला? जोड़ जोड़ के इतनी बड़ी दुनिया हो गई, तो जोड़ने में कौन सी बुराई है? तो हमारा जो बावी सावी सिद्धांत है वो इसी सिद्धांत, जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग सिद्धांत है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये लोगों को जोड़ जोड़ करके लोगों को जीने का तरीका, सोचने का नजरिया भी सिखाता है, जीने का तरीका भी सिखाता है, व्यवहार बन दोस्ती करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को जोड़ना सिखा रहा है, लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखा रहा, सलीका सिखा रहा, पहनने का तरीका सिखा रहा, बैठने का तरीका, 5 स्टार होटल में कैसे एंट्री हो गई, कैसे एंट्री आप करेंगे, कैसे एंट्री होगी, ये सब कुछ सिखा रहा। नहीं तो लोग पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है एक अच्छे से 3 स्टार 5 स्टार की छोड़ो, एक अच्छे से होटल में जाने को जा नहीं पाता। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक गरीब से गरीब आदमी यहाँ पे सारे एंजॉय कर सकता है। 5 स्टार 7 स्टार इंटरनेशनल टूर, हवाई यात्रा, सब कुछ एंजॉय कर सकता है, सब कुछ। यानी वो जैसे एक धूल लगी हुई मूर्ति होती है ना, जैसे मूर्ति बहुत दिन से रखी रही हो और धूल में एकदम खत्म हो जाती है, उसी तरह से उन लोगों के सपनों को, जैसे अब उस धूल लगी मूर्ति पे जैसे ही पानी का फव्वारा मारा जाता है, पानी मारा जाता है, वो मूर्ति दिखने लगती है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे उन लोगों के सपने साकार होते हैं जिनके सपनों में पूरी तरह से धूल जम गई है, और केवल नेटवर्क मार्केटिंग में आने से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से उनके सपनों पे जो लगी हुई धूल होती है, उस धूल पे एक फव्वारा पड़ता है और वो सपने उसके पुनः जिंदा हो जाते हैं, और इसके बाद उसके सपने जिंदा होने के बाद सपने साकार भी होते हैं। यही नेटवर्क मार्केटिंग, और इसीलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक तो समय था जब नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझ लीजिए। एक बात तो हमें ये जान लेनी चाहिए कि जब अगर कहीं किसी की डुप्लीकेसी हो रही है या बुराई हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि इसका कहीं ना कहीं पे ओरिजिनल वर्जन जरूर है। अगर कोई डुप्लीकेट चीज दिख रही है तो इसका ओरिजिनल वर्जन जरूर है। तो हमें उस यहीं पे हम गलती कर देते हैं। लोग क्या बता देते हैं, बोले कुछ नहीं करना, इतना लगाना, हर महीने आएगा, बोले पर डे आएगा, पर डे आएगा, कुछ ये बताएंगे पर डे आएगा, कुछ कहेंगे प्लाट ले लो, प्लाट वाले अभी देखिएगा M3M
ये जानना हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, ये वही सारे लोग जो मनी सर्कुलेशन पे काम कर रहे थे और जो कहीं सक्सेस नहीं हुए। होता क्या है कि जब कोई, जैसे कोई एक चोर होता है, वो चोरी कर रहा होता है, अब उस चोरी जो जिस तरीके पर कर रहा था उसके लिए तो कानून बन गया। अब चोर क्या करता है, नया तरीका चोरी का ढूंढता है, नया तरीका। वैसे ही था, जितने लोग मनी सर्कुलेशन पे काम कर रहे थे, जो वही वाले इन्वेस्टमेंट वाले, वो जब उस पे लगाम कसी गई, गवर्नमेंट ने उस पे लगाम कसी, और आईडीएसए में, और ये जो हमारा कंज्यूमर अफेयर था, कंज्यूमर में जो हमारा बिल पास हुआ कंज्यूमर फोरम में, उसके बाद क्या हुआ, जब इसका कानून बना 2018 में, 16 में पारित किया गया था, 2021 में इसका जब कानून बन गया, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियां जो बंद हुई, चिट फंड बंद हुए, इन्वेस्टमेंट वाली बंद हुई, तो उन्होंने क्या किया, रियल एस्टेट पे आ गए। और वो सारे वही लोग थे जो वहां पे लोगों को ठग रहे थे, वो यहाँ भी ठगने आ गए। तो बहुत सारी कंपनियां, अभी जो M3M कंपनी बंद हुई है, उसका जो मालिक, जो ऑनर था, जो गिरफ्तार किया गया, आप समझिए कितने लोगों का पैसा मार के उसके पास 60 करोड़ की गाड़ियां, 60 करोड़ की गाड़ियां उसकी, और कितना उसका सोना, कितनी नकदी, वो सब जब्त किया गया। M3M करके नाम कंपनी, जब 3-4 दिन पहले पेपर में आया। इसके बारे में, इसके साथ में बहुत सारी कंपनियां, जैसे रियल एस्टेट की बहुत सारी कंपनियां, लेकिन लोग क्या कहते हैं वहां भी, बोले यहाँ तो, और हिंदुस्तान में लोग क्या है, लालची और आलसी दोनों ही। पैसा सबको करना पड़े, पैसा तो चाहिए, काम ना करना पड़े। और दोस्तों ये समझ लीजिए, जहां पे आप लोग आपसे कहते हैं यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा और आपका पैसा आ जाएगा और आप अमीर हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से फंस रहे हैं। और यहाँ की जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, वही बिजनेस होता है। आप ट्रेडिशनल मार्केट में देखिए, जहाँ पे बिना रेवेन्यू का कोई व्यापार नहीं। आप दुकान खोल रहे हैं, 50 लाख लगा रहा है, कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आप पैसे लगा रहे हैं, 50 लगा रहे हैं, इसके बाद रेवेन्यू जनरेट होगा तो आपका काम होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो आपका बोनस, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों सीधा सा फंडा है, सीधी सी बात है, फंडा कुछ नहीं है, एक सीधी सी, एक नॉर्मल सी बात है। बिजनेस वही है जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। और जो हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल, तो यहाँ पे हम, और जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है वो हमारा इस पे वर्क करता है। भावी साबी दर्शन, हर जगह कहीं भी अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो हम हमेशा सक्सेस होंगे, हमेशा सफल होंगे। ये हमें करना है। अब देखिए, जब हम किसी इंडस्ट्री में, किसी में जाते हैं, तो हम जब वहां पे काम करना शुरू करते हैं, तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें और हमारे जीवन को और हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। हमारी सफलता और असफलता डिसाइड होती है। तो क्या है जो चीज हमें प्रभावित करती है, कौन सी चीज है जो हमें प्रभावित करती है, हमारे बिजनेस को प्रभावित करती है और हमारी लाइफ को भी प्रभावित करती है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जो चीजें हैं वो हमें प्रभावित करती हैं। सबसे पहले आपका जो एटीट्यूड, वो आपको निर्धारित जो है, सबसे पहले आपका जो डिसीजन होता है, डिसीजन आपका जो होता है वो आपके जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि एक सेकेंड में लिया गया डिसीजन वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। जैसे हम जब प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद हमने जो हमारी स्लाइड पीपीटी है, और सब लोग जानते भी हैं कि जब हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट या कुछ प्लान दिखाते हैं, हमने उसमें लिख रखा है ऊपर से कि योर डिसीजन एट दिस सेकेंड चेंज योर लाइफ। मतलब इस समय आपका लिया गया डिसीजन आपकी जीवन को बदल सकता है। तो सबसे पहले आपका डिसीजन जो है, डिसीजन आपके जीवन को प्रभावित करता है। डिसीजन आप कैसे लेते हैं, कुछ लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते। ये क्या कहते हैं, सब कुछ अच्छा, प्लान भी अच्छा, प्रोडक्ट भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, बोले बताएगा कौन, जिसने देखा ही नहीं। बोले हम मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, पत्नी से पूछेंगे, हस्बैंड से पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे, डिसीजन ही नहीं ले पाते। अरे यार 25,000 रुपए से बिजनेस शुरू होना, 25-50,000 से बिजनेस शुरू होना,
और हम 40 साल के हो गए, इसके लिए 25,000 के हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें खुद अपने आप से सवाल करना चाहिए, और ये सोचने का बिंदु है, ये विचारणीय बिंदु है कि हम हैं कहाँ पर, हम कहाँ पर है, ये हमें तुरंत सोचना चाहिए। ये हमें तुरंत सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर, कि अब इस उम्र में भी हम 25,000 50,000 का डिसीजन नहीं ले पाते। ये हमें सोचने की बात। इसके बाद आपका एसोसिएशन, आपकी संगत, कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत। बहुत सारे इसमें प्रोवर्ब्स हैं, बहुत सारी कहावतें हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जैसी संगत में आप रहेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर एक बहुत अच्छी चीज होती है जो हमारे दिमाग में जो परिवर्तन, और परिवर्तन का नियम शाश्वत, परिवर्तन का नियम शाश्वत है। उसी तरह से जो आदतें होती, आदतें बनाई जाती, आदतें जन्मजात नहीं होती, आदतें बनाई जाती, आदतें डेवलप की जाती। और आदत अगर आप बनाना सीखे तो आदत आपकी एक दिन बड़ी सफलता बन जाती। बड़ी सफलता और बड़ी असफलता दोनों बन सकती है। तो जैसी हम आदत डालेंगे, जैसी संगत में रहेंगे, वैसी आदत पड़ेगी, और जब आदत होगी तो आदत पे ही डिपेंड करेगा हमारी सफलता और असफलता। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ में रहते हैं, अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, अब रह के देख लीजिए 21 दिन के बाद आप खुद नकारात्मक हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, और आप जो भी कर रहे होंगे वो उस काम को छोड़ देंगे, केवल नकारात्मक लोगों के बीच में रहेंगे। 5 असफल, 5 गरीब, 5 नकारात्मक लोगों के बीच में रह के देखिए। तो हमारा एसोसिएशन जो होना चाहिए, बहुत सोच समझकर हमें अच्छे से एसोसिएशन बनाना चाहिए। एसोसिएशन का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो दोस्त होते हैं ना हमारे, दोस्त ही जो होते हैं, वो हमें, कुछ दोस्त हमारे ऊपर उठाने वाले होते हैं और कुछ टांग खींचने वाले होते हैं। तो हमें टांग खींचने वाले दोस्तों से बचना चाहिए। और घर में भी अगर कुछ निगेटिव लोग हैं, घर में भी निगेटिव लोग हैं, तो निगेटिव लोगों से हमें ना बहस करनी चाहिए और उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। चाहे घर के लोग हों, चाहे मित्र हों, फ्रेंड्स हों, पड़ोसी हों, नकारात्मक लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। कभी हमें नकारात्मक लोगों के साथ में के एसोसिएशन में नहीं रहना चाहिए। गरीबों के एसोसिएशन में रहना। अगर अमीर बनना है तो अमीरों के एसोसिएशन में रहिए। पॉजिटिव रहना है, सफल होना है तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नकारात्मक लोगों से दूर भागिए। ये हमें करना है, हमें याद रखना, ध्यान रखना। इसके बाद आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं, ये भावनाएं आपको प्रभावित करती हैं। भावनाएं आपके बिजनेस को प्रभावित कर सकती हैं। कहते हैं कि दूसरों का दुख, यानी दूसरों के दुख से आप मर सकते हैं, यानी दूसरों के दुख के लिए अगर आप इमोशनल हो गए तो आप खत्म हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक स्टोरी में आप बताना चाहूंगा। एक कभी कभी आपने देखा होगा, इसको हम शरण देना कह सकते हैं, और कहीं भी आप देख लीजिए, हम किसी को अगर शरण देते हैं, एक लाइव स्टोरी हम आपको बताना चाहें, कहानी नहीं, लाइव स्टोरी, ये हमारे जीवन की लाइव स्टोरी। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, और मैं उस समय बीएड कर रहा था, बीएड कर रहा, मैं कानपुर में रहता था, नवस्था में हमारे भाई साहब का मकान था। वो उस समय इटावा में थे, ताऊ जी लड़के थे, हम यहाँ रहते थे। तो उस समय वहां आज से 20 साल पहले, 20-22 साल पहले बहुत कम मकान बने हुए थे। हमें लगता है 10-20 मकान उस क्षेत्र में बने हुए थे। तो वहीं हम रहते थे। और ये नवस्था जो बम्बा है, उसके आगे खाड़ेपुर लगता है, तो अर्रा लगता है। तो रात में एक आदमी, सर्दी का समय था, सर्दी वही दिसंबर जनवरी का समय था, और रात में पानी बरसा। तो एक आदमी आया और गेट के पास, हमारे बगल में जो हमारा मकान था, उसके पीछे फौजी हैं शर्मा जी, उनका मकान था। तो अब वो एक आदमी रात में गेट के पास गिरा, और मतलब वो दरवाजा खटखटाया, और वो सर्दी की वजह से इतना कप गया था, उसको ये लग रहा था कि मर जाए। तो उसका जब गेट खोला फौजी ने, सबसे पहले तो उन्होंने जो अपना कि अगर कोई चोर और होगा तो भाग जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हमारा रिवॉल्वर देना जरा। और उन्होंने हमको बुलाया, हम 2-3 लोग रहते थे वहां। तो हम सब लोग गए, दरवाजा खोला, तो वो पहले तो समझ गया, भैया बाबूजी, चाहे गोली मार दो चाहे कुछ कर लो, अभी हमको बचा लो।
तो हम लोगों ने क्या किया उस समय रात को किसी तरह से वहां से, क्योंकि भाई हम लोगों के पास गैस से उन लोग खाना बना लेते तो लकड़ी तो होती नहीं थी, तो वहां से मोहल्ले से कुछ कंडे और लकड़ी इकट्ठा करके उसको जला के उसको तपाया, उसकी सर्दी दूर हुई और बाहर ही उसको लिटा दिया और उसको जो है शर्मा जी ने एक रजाई दे दिया, उसको लेट गया। सुबह जब उठा तो उसने आरोप क्या लगाया, हम चले गए कॉलेज और शर्मा जी के ऊपर आरोप लगा दिया कि रात में उन्होंने हमको लूट लिया। अब ये वहां साला उसने बवाल खड़ा कर दिया कि हमको लूट लिया। तो ये होता है कि जब आप किसी दूसरे का दुख, मतलब लोग कभी कभी बड़ा गलत फायदा उठाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। इमोशनल हमें अपना, हम ये नहीं कह रहे कि आप इमोशनल ना होइए, इमोशनल होइए, अपने लोगों के लिए इमोशनल रहिए, अपने बिजनेस के लिए रहिए, अपनी टीम के लिए रहिए, टीम के साथ खूब इमोशन शेयर करिए। और इमोशनल के लिए कहा जाता है, इमोशनल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आया हमारे पास रोता हुआ, अरे अरे सर हम तो हमारे पास है नहीं तो हम तो पूरा आग लगा देते, हमारा अगर किसी तरह गोल्ड हो जाए तो हम 1 महीने में अपना गोल्ड लाइन कर लेंगे। अब हम इमोशनल हो गए, हमने 50,000 लगा उसका गोल्ड करा दिया, इसके बाद वो गायब हो गया। तो हमें ये चीजें कभी कभी बड़े नुकसान करती, तो हमें इन चीजों से सावधान भी रहना है। इमोशनल होना है लेकिन सोच समझ। इसके बाद प्रियरिटीज, हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम लोग प्रियरिटीज नहीं सेट कर पाते। प्रियरिटीज हमेशा, आप ये देखिएगा, प्रियरिटीज के लिए एक परेटो प्रिंसिपल भी है और ये सही बात ये है, सही बात ये है कि आपको 80% रिजल्ट 20% काम से मिल जाते हैं और 20% रिजल्ट 80% काम से मिलते हैं। अब हमें डिसाइड करना है, हमें प्रियरिटी सेट करनी है कि कौन से काम हमें पहले करना है। तो इसके लिए हमारे पास जब हमारे गोल्स होंगे, हमारा कुछ टारगेट होगा, गोल्स होगा, सपने होंगे, तो हम प्रियरिटी सेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने गोल सेट करने हैं और उस गोल के अकॉर्डिंग काम को प्रियरिटी के हिसाब से हमें सेट करना है, क्योंकि हमें वही काम सबसे पहले करना है जो काम हमें अपने गोल तक लेके जाने वाला है। हमें सबसे पहले वो काम करना है, जो काम हमें अपने गोल तक लेके जाएगा वो काम हमें सबसे पहले करना है। और कुछ काम ऐसे भी होंगे जिन्हें यानी डेलीगेट कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ काम जो महत्वपूर्ण यानी 20% काम वो हमें स्वयं करने हैं और कब करने हैं हमें डिसाइड करना है। इसके बाद के काम हम कुछ काम डेलीगेट कर सकते हैं और कुछ काम ऐसे भी होंगे जिनको हम हमेशा के लिए भी छोड़ सकते हैं या कुछ कई दिन के लिए टाल सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो प्रियरिटी सेट करना, प्रियरिटी सेट करने के लिए हमें सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि वो काम हमें पहले करने और स्वयं करने जिन कामों से हम अपने गोल के नजदीक पहुंचते। अब जैसे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे नॉन प्रोडक्टिव वर्क में हम लगे रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका हमारे गोल से कोई लेना देना नहीं, वो काम हम करते हैं। जो काम हम दूसरे से करा सकते हैं, यानी हमें वो काम करना चाहिए जो कोई काम जो हम दूसरे से नहीं करा सकते हैं और वो हमारे गोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो काम हमें पहले करना है। ये हम गलती कर देते हैं, सेट करते, प्रियरिटी सेट नहीं कर पाते। इसके बाद में आपकी इच्छा शक्ति, बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर ये आपकी लाइफ को प्रभावित करती है। आपका सपना तो है लेकिन उस सपने के लिए आपके अंदर आग कितनी है। अगर सपने के लिए आग नहीं है दोस्तों तो कोई भी सपना आपका पूरा नहीं होगा। सपने के लिए हमें बर्निंग डिजायर हमें भूख पैदा करनी पड़ेगी, हमें सफलता की भूख पैदा करनी पड़ेगी, सपने के लिए भूख पैदा करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों जब भूख से जान निकल रही होती है तो हम खाने की व्यवस्था कहीं से भी कर लेते हैं। जब भूख से हमारी जान निकल रही होती है, प्यास से जान निकल रही होती है, तो हम पानी की और खाने की व्यवस्था कहीं से भी कर लेते हैं। इसलिए हमें भूख पैदा करनी पड़ेगी, सफलता की भूख पैदा करनी पड़ेगी, सपने की भूख पैदा करनी पड़ेगी, उसके लिए बर्निंग डिजायर पैदा करनी पड़ेगी, तभी हम सक्सेस होंगे। और जब तक बर्निंग डिजायर नहीं होती, जब तक बर्निंग डिजायर नहीं होती, तब तक हम बहुत अच्छा प्रयास नहीं करते। तो हमारे अंदर और बर्निंग डिजायर कैसे पैदा होगी? ये जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं तो बर्निंग डिजायर होगी। भूख का मतलब भूख कैसी भी हो सकती है। जैसे आपका भूख आपका मान लो फॉरेन टूर हो सकता है। फॉरेन टूर हमारी भूख है कि हमें फॉरेन टूर करना है, ये हमारा ड्रीम है और बर्निंग ड्रीम है। मतलब टूर ना हुआ तो ऐसा लगना चाहिए कि हम मर जाएंगे, ये भूख पैदा होनी चाहिए। तो टियान्सी में तो आप ये सपना पूरा कर सकते हैं।
कुछ भी आप कहो, काम करने के लिए कोई ना कोई रीजन चाहिए, काम करने के लिए रीजन चाहिए। अब देखिए जैसे काम करने का रीजन, जो लोग रीजन पैदा कर लेते हैं, इसमें कोई मायने नहीं रखता कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, सुंदर हैं, गोरे हैं, काले हैं, कोई मतलब नहीं रखता। हमारी टीम में एक पुष्पा जी हैं, बिल्कुल अपना नाम तक नहीं लिख पाती, पढ़ी लिखी नहीं है, पैंटी लाइनर नहीं बोल पाती है, लैना बोलती हैं, लीवर को लीवर बोलती हैं, लेकिन इतना जुनून है, इतना जुनून है, और पैसे भी नहीं उनके पास, क्योंकि उनके हस्बैंड भी मैसन है, मतलब मिस्त्री हैं, और कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता, तो घर के खर्चे चला पाते। लेकिन उन्होंने काम का रीजन पैदा किया। रीजन क्या पैदा किया है कि हमारे हस्बैंड मजदूरी करे लेकिन हमारा बच्चा मजदूरी नहीं करे, ये उन्होंने रीजन पैदा किया। तो अब आप देखिए, उन्होंने रिटेल पे काम कर करके अपना गोल्ड किया, और कई ज्वाइनिंग कराई उन्होंने, कई डॉक्टर को ज्वाइन कराया, जो प्रॉपर एमबीबीएस डॉक्टर है उनको ज्वाइन कराया। वो करती क्या है कि पहले सारी तैयारी करा के आ जाती, फिर वो लास्ट में हमारी मीटिंग करा देती। तो एमबीबीएस प्रॉपर डॉक्टर को ज्वाइन कराया, और एक हॉस्पिटल जो ऑनर है उसको ज्वाइन कराया। कोई माने नहीं रखता है, सिर्फ आपके अंदर भूख होनी चाहिए, सफलता की भूख होनी चाहिए, और अच्छा काम करना ही। बहुत तेजी से वो ग्रो भी कर रहे हैं, और रेगुलर उनका टारगेट है, जो टारगेट उनको वो 100। एक तो ये करिएगा, उनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि जो हम कहते हैं उसको फॉलो 100%, जो कहते हैं। और यही होता है कि जो जो जिसे कुछ ज्ञान होता है वो अपना दिमाग ज्यादा लगाता है, इसलिए वो सफल नहीं हो पाता है। और जिसे कुछ नहीं आता है वो क्या करता है, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, और जो सिस्टम को सरेंडर कर देता है, जो सिस्टम की बात मान लेता है, वो सक्सेस हो जाता है। तो ये हमें करना है, बर्निंग डिजायर अपने अंदर पैदा करनी है, और सपने तो आपके होने ही चाहिए, क्योंकि सपने नहीं है विदाउट गोल, विदाउट गोल। क्योंकि देखिए सपने जो होते हैं, सपने को हमें ड्रीम में कन्वर्ट करना होगा, और सपना हमारा ड्रीम में कैसे कन्वर्ट होगा, जब हम सपने के साथ में डेट जोड़ देते हैं, सपने पे हम डेट डाल देते हैं, तो वो हमारा गोल बन जाता है। क्योंकि सपने हमारे बहुत सारे हो सकते, और सपने ज्यादा, और आप जब ड्रीम बुक बनाओ, जो दिमाग में आए, जो सपना आए, अगर आपको लिखना है कि हमें कोई फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन से शादी करनी है, वो भी लिख दो कि ये हमारा सपना है। वो तो बाद में हम उसका गोल बनाएंगे, गोल तो हम बाद में बनाएंगे। और कहते हैं कि विदाउट गोल, विदाउट ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ एनवेलप विदाउट एड्रेस। विदाउट गोल, विदाउट ड्रीम्स, लाइफ इज लाइक ए एनवेलप विदाउट एड्रेस। मतलब बिना सपनों का जीवन, बिना लक्ष्यों का जीवन उस लिफाफे की तरह होता है जिस पर कोई एड्रेस नहीं लिखा है। हमारा जीवन भी वैसा ही होता है जैसा कि बिना पते का लिफाफा होता है। अब आप सोच के बताइए, बिना पते का लिफाफा कहाँ जा सकता है। तो दोस्तों हमें सपने तो बनाने हैं, क्योंकि सपने नहीं होंगे तो हम कुछ कर नहीं पाए। कुछ भी सपना बना लो, कुछ भी बना लो, बेटे बच्चों की पढ़ाई बना लो, बच्चों की शादी बना लो, कुछ भी बना लो, बच्चों का जीवन बना लो, कोई भी सपना बना लो, फॉरेन टूर बना लो, सोशल ड्रीम बना लो, कुछ नहीं है तो सोशल ड्रीम बना लो, ड्रीम बना लो, क्योंकि ड्रीम के बिना जीवन नहीं चले। इसके बाद दोस्तों लर्निंग एटीट्यूड, आपका जो सीखने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो सीखेगा वही जीतेगा, तो हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। सीखने की ना कोई उम्र होती है, ना कोई सीमा होती है। और कहा भी गया है कि सबसे अच्छा टीचर वो होता है जो पूरे जीवन विद्यार्थी रहता है। सबसे अच्छा टीचर वही होता है जो होल लाइफ विद्यार्थी रहता है। ये फैक्ट। तो सीखने का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। ईगो नहीं, सीखने में कोई ईगो नहीं होना चाहिए। दो तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तो सीखने में ईगो नहीं होना चाहिए, बोले ये क्या हमको सिखाएं, सबसे हमें सीखना। दूसरी बात, कोई भी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार नहीं सीख छोड़ना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, यार बार बार तो वही बताया जाता है। लेकिन दोस्तों जो बार बार बताया जा रहा है वही बार बार करना है, उसी से पैसा आएगा।
जो बार बार बताया जा रहा है वही आपको बार बार करना है। आपको भी बार बार मीटिंग लेनी है, आपको रोज रोज प्लान दिखाना है, आपको रोज रोज डेमो दिखाना है, रोज डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, तभी पैसा है। तो जो काम जिससे पैसा आएगा वही बार बार करना है। जिस काम से पैसा है वो बार बार करो, क्या दिक्कत? रोज सुनो, रोज मीटिंग सुनो, अपने लोगों को सिखाओ, सुनाओ। जो आप नहीं सिखा पा रहे हो वो पैनल से सीख जाते हैं। वो वहां से जो आप मोटिवेशन नहीं दे पाते हैं वो मीटिंग से मिल जाता है। मीटिंग से, क्योंकि देखो एजुकेशन लेने के लिए आपको एजुकेशन लेने के लिए जाना पड़ेगा, संस्था पे जाना पड़ेगा जहां पे एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जा रही। पढ़ने के लिए विद्यालय जाना पड़ता है, कोई टीचर घर पे पढ़ाने नहीं आता है, आपको पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ भी हमें सीखने के लिए जाना पड़ेगा। कैसे भी आप जाइए, पैसे नहीं है तो आप रिटेल करिए, रिटेल में एमआरपी डीपी बचाइए, उससे पैसा अरेंज करिए। और अगर पैकेज हो गया तो एमआरपी डीपी बचाइए, 8% 15% बचाइए, ट्रेनिंग मत छोड़िए। कैसे भी करिए ट्रेनिंग में जाइए। यहाँ से अगर आपको कहीं जाना पड़े, कलकत्ता, बिहार, बंगाल, कहीं जाना पड़े, जाइए, जाना चाहिए, तभी हम काम कर पाए। एजुकेशन के लिए हमें जाना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। टाइम, जैसे कुछ नॉर्मल चीजें जो सामान्य चीजें होती हैं वो कही जाती हैं। जैसे मान लो कहा गया कि 3 प्लान दिखाने हैं, हमारा सिस्टम कहता है 3 प्लान दिखाने हैं रोज। अगर आपको सक्सेस होना है तो कम से कम 3 प्लान डेली। अगर 3 प्लान आप डेली दिखाते हैं तो आपका अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में 3 प्लान डेली, 3 प्लान डेली, अवॉइड द चेक बाउंसिंग अवे। अगर 3 प्लान डेली दिखाते हैं तो कभी चेक बाउंस नहीं होगा। अब 3 प्लान दिखाने के लिए टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते, टाइम मैनेजमेंट आपको कर। नए लोग हैं तो 3 नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन शुरुआत 1 से कर सकते हैं। और अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो कभी 3 पे पहुंचेंगे। शुरुआत करनी सबसे कठिन काम होता है, शुरू करना। पहला कदम ही सबसे कठिन होता है। और दोस्तों जो पहला कदम बढ़ाता है उसी का नाम होता है। देखिए चंद्रमा पे जाने वाले 3 लोग एक साथ गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और एक व्यक्ति और थे, उनका नाम मैंने याद है। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले कदम रखा था चंद्रमा पर, यानी यान से उतर के पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। इसीलिए सबसे पहले नाम आता है नील आर्मस्ट्रांग। उन्हीं का नाम सब जानते हैं, एडविन एल्ड्रिन का नाम कोई नहीं जानता। जैसे तीसरे व्यक्ति का नाम हमें नहीं पता, जबकि ऐसा नहीं कि उसकी भूमिका नहीं थी, बहुत अच्छी भूमिका थी, लेकिन कदम पहला किसने बढ़ाया? नील आर्मस्ट्रांग ने। तो जो व्यक्ति पहला कदम बढ़ाता है वही व्यक्ति नाम कमाता है। तो दोस्तों हमें यहाँ चलना पड़ेगा, अकेले ही चलना पड़ेगा, और अकेले चलेंगे तो कारवां अपने आप बनता चला जाएगा। इसके बाद पैशन, काम का जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, काम का जुनून होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अंदर इतना जबरदस्त जुनून है। हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो जुनून हमें अभी तक देखने में मिला कुछ लोगों में, वो बाकी लोगों में नहीं देखने में मिलता। जिस दिन वो पैशन आ जाएगा, काम के प्रति जुनून आ जाएगा, आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कोई मायने नहीं रखता कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं कि कम पढ़े लिखे हैं, गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, छोटे हैं, कैसे हैं, कोई मतलब नहीं रहता। हाथ है कि नहीं, जुनून पैदा करना है काम के प्रति। और जुनून कब पैदा होगा? जब काम का रीजन हो। अगर रीजन नहीं होगा, रीजन विजन, पहले क्या होगा? ड्रीम होगा, रीजन होगा, विजन होगा, तब आपके अंदर जुनून पैदा। और जुनून जिस दिन पैदा हो जाएगा, कोई दुनिया की ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं पाएगी। और जब तक आपके अंदर जुनून पैदा नहीं होगा, आपका कोई सपना नहीं होगा, आपका कोई रीजन नहीं होगा, तो बाकी चीजें आपको कुछ नहीं करा सकती। ये तो हमें पैदा करनी है ये। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज हमें प्रभावित करेगी। प्रभावित ये कम से कम इतनी चीजें हमारी लाइफ को, हमारी सफलता को प्रभावित करती हैं। ये चीजें हमें प्रभावित करती हैं, इन पे हमें फोकस रहना पड़ेगा, उसी तरह का फोकस बनाना पड़ेगा। उसके लिए भी जब हम इन चीजों पर फोकस बना लेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। ये हमें करना पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों।
थैंक यू। आज का मेरा सेशन यहीं तक, और मैं पुनः अपनी ग्रो लाइन, लवली लाइन को, जो हमारे बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे साथ में हमारी बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से सीख रहे हैं। सबको पुनः एक बार जोरदार जबरदस्त बधाई देते हुए मैं लेकिन 2 मिनट 5 मिनट का समय और लूंगा आपको। 2-3 मिनट में आपको ऑफर बता दूं, क्योंकि ऑफर को बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिएगा, 2 क्लोजिंग हमारी निकल चुकी हैं, तीसरी क्लोजिंग आने वाली है, यानी 2 क्लोजिंग शेष बची हुई है। और अभी पिछले सप्ताह ये ऑफर हमें जो पिछले सप्ताह चल रहा था, नो डाउट सबको अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े बड़े ऑफर भले ही बंद हो जाए, लेकिन ये पर्सनल परचेज वाला जो ऑफर था बहुत अच्छा। अगर ये ऑफर लगातार 3-4-6 महीने चलेगा तो लोगों में, पता है, लोगों का बोनस कई गुना बढ़ जाए, लोगों में पर्सनल परचेज की हैबिट पड़ जाए। यही आदत नहीं पड़ पा रही लोग, क्योंकि हम भी लोगों का विजन नहीं क्लियर करा पा रहे। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आपको रेगुलर परचेजिंग चाहिए, रेगुलर बढ़ा हुआ बोनस चाहिए, तो व्हाई वी यूज द प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट क्यों यूज करें, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कराना है। अभी प्रोडक्ट कैसे बिकता है, हम एक्चुअली से चेक करके बेचते हैं, लेकिन दोस्तों हमें ये क्लियर करना है कि आखिर प्रोडक्ट की आवश्यकता क्यों है। जिस दिन आप किसी का ये क्लियर करा दिया कि प्रोडक्ट हमें यूज क्यों करना है, तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। तो ये कंपनी का इस बार का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहा कि फर्स्ट वीक के लिए उन्होंने 50 पीवी और 20 पीवी का जो ऑफर दिया था, बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा ऑफर था। इसको लगातार चलना चाहिए, भले ही सारे बड़े ऑफर बंद। उसके साथ में दोस्तों जो ऑफर हमारे चल रहे हैं, जैसे 2 टिपोली पे, और टिपोली की बात बता दें कि आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बंदा अगर लगातार, और कुछ ना यूज करो, अगर आप लगातार टिपोली ओपीसी भी यूज करते रहे तो भी पूरी जिंदगी आप स्वस्थ रह सकते। और दोस्तों इस समय टिपोली पे बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है, 2 पे 1 फ्री मिल रहा है। और जो लोग इस समय टिपोली नहीं खा पाएंगे, फिर उनको लगता है टिपोली खाने में बड़ा सोचना पड़ेगा। टिपोली जरूर खाइए, क्योंकि टिपोली में बहुत सारे क्वालिटीज है। टिपोली जबरदस्त एंटी कैंसरस है, और कैंसर पता नहीं चलता कब हो गया, इसलिए दोस्तों टिपोली खाना चाहिए। क्योंकि टिपोली क्या करता है, कैंसर के कारण को खत्म करता है। टिपोली कैंसर के कारण को खत्म करता है। ये जो है, ये हमारे पूरे सिस्टम को ठीक करता है। ये कैटरेक्ट की समस्या को खत्म करता है, मेमोरी लॉस को बचाता है। क्योंकि ये करता क्या, मुख्य काम क्या करता है, मुख्य काम जो सबसे बड़ा काम ये कर रहा है, ये कर रहा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज कर रहा। ये उसको न्यूट्रलाइज कर रहा, तो सारी यानी समस्या की जड़ खत्म। बोले ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो जड़ खत्म, समस्या खत्म। इसलिए दोस्तों टिपोली पे फोकस करिए। जिन लोग ने परचेज नहीं कर पाया था, जैसे 20 पीवी या 50 पीवी का छूट गया था, तो वो टिपोली कहीं से, चाहे पर्सनल परचेज पे लीजिए, चाहे पैकेज लीजिए, टिपोली जरूर लीजिएगा। और लेके एक ही व्यक्ति को 3 महीने यूज कराइए। कोई भी ले, सिंगल यूज 3 महीने करिए, फिर रिजल्ट देखिए। अगर आप 1 महीने में समझ में आ जाता, मान लो 2 लोग 3 लोग यूज करते हैं, तो अब फिर 3 महीने लगातार यूज करिए, फिर उसके रिजल्ट देखिए। अपने आप गाना शुरू कर देंगे, गाना शुरू कर देंगे टिपोली। बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है। इसके साथ में 100 बीबी पे भी लगभग 2700-2800 का प्रोडक्ट मिल रहा है, जो 100 बीबी ज्वाइन करेंगे। इसके बाद जो 400 बीबी ज्वाइन करेंगे, उनको लगभग 10,000 समथिंग का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। इसके बाद जो 1600 बीबी का बिजनेस जनरेट करेंगे अपने नीचे डायरेक्ट में, उनको 1 नाइट 5 स्टार होटल की ट्रेनिंग मिलेगी। और जो 1200 बीबी का बिजनेस जनरेट करेंगे, उनको 5 स्टार होटल की ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन विदाउट स्टे। और 1600 बीबी करने पर आपको विद नाइट स्टे के साथ आपको ट्रेनिंग मिलेगी 5 स्टार होटल से। तो इन पे आप फोकस करके काम करिए, काम कर सकते हैं। अभी समय है आपके पास 15 दिन का। जिनको टूर क्वालिफाई करना, ट्रेनिंग क्वालिफाई करना है, आज से भी अगर वो 30 लोगों की लिस्ट बना के 30 लोगों की मीटिंग कर लेंगे, तो 100% उनका भी क्वालिफाई होगा। जो भी करना चाहते हैं, जो लोग 5 स्टार होटल की ट्रेनिंग का मजा लेना चाहते हैं, हम लोगों ने कई बार ट्रेनिंग लिया, बहुत मजा आता है। आप अगर ट्रेनिंग ये लेके आएंगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी आप भटकेंगे नहीं। इस ट्रेनिंग को लेके आइए। 1600 बिजनेस जनरेट करेंगे, 30,000 बोनस आएगा, 30,600 रुपए, और 1 नाइट स्टे की 5 स्टार होटल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। मजा आ जाएगा दोस्तों, जबरदस्त ये ऑफर, बहुत मजा आएगा। ये क्वालिफाई करिए, अपनी टीम को क्वालिफाई कराइए। और पुनः मैं अपनी ग्रो लाइन, लवली
ग्रोलाइन को एक बार धन्यवाद देते हुए और अपने पैनल पे उपस्थित सभी लाइन लीडर्स को और अपने महागुरु को सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को एक विराम देना चाहूंगा। थैंक यू। ओवर टू होस्ट।